हाफ लाइफ स्टूडेंट्स प्रॉब्लम में है, एक इजी प्रॉब्लम है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी हम जो कंसेप्ट टॉपिक हमने पढ़ा था उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। जिस तरह कि हमने देखा था कि अगर आप जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई देखें, यानी कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी न्यूक्लियस अनस्टेबल होती है, मतलब उनमें जो एनर्जी है वो ज्यादा होती है, एग्जिस्ट एनर्जी उनमें होती है। सो वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए फिर क्या करते हैं, ये फॉर एग्जांपल आप न्यूक्लियस कंसिडर कर लें, न्यूक्लियस, और ये जो हम इसके इर्द गिर्द शेल्स बना रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स के पाथ से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है। सो देखिए जब ये अनस्टेबल होते हैं, सो अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए क्या करते हैं, रेडिएशन इमिट करते हैं। और वो रेडिएशन हमने देखा था कि उनमें 3 किस्म के हमारे पास एंटाइटीज है। एक है अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल भी निकल सकता है। अल्फा पार्टिकल एक्चुअली हमारे पास है हीलियम न्यूक्लियस, यानी ये इसमें 2 प्रोटॉन्स होते हैं और 2 इसमें न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो इसको हम कहते हैं हीलियम न्यूक्लियस एक्चुअली। एक होता है बीटा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल में फिर 2 टाइप्स हैं, एक पॉजिटिव पॉजिटिव बीटा पार्टिकल और एक है नेगेटिव बीटा पार्टिकल। अब इनमें जो पॉजिटिव है वो पॉजिट्रॉन है, पॉजिट्रॉन, और जो नेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन है। सो पॉजिटिव भी निकल सकता है, पॉजिटिव जिसको हम पॉजिट्रॉन कहते हैं, या फिर नेगेटिव जो है इलेक्ट्रॉन वो भी इमिट हो सकता है। सो ये रेडिएशन भी निकल सकता है। इसी तरह थर्ड हमारे पास है गेमा रेज। गेमा रेज ये एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जो कि इनकी जो एनर्जी है या जो फ्रीक्वेंसी इनकी सबसे ज्यादा होती है, यानी ये सबसे ज्यादा एनर्जेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। इनको हम लिख सकते हैं ई एम वेव्स, ई एम वेव्स। सो अगर आप देखें ये जो आपके पास गेमा रेज है, एक्चुअली चूंकि ये तो एनर्जी है, तो ये मैस नंबर पर या जो चार्ज नंबर है प्रोटॉन नंबर पर, उस पर कोई इसका इफेक्ट नहीं होता। ये जस्ट एनर्जी को रिड्यूस करते हैं, एनर्जी को कम कर लेते हैं। लेकिन जो हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स है या फिर बीटा पार्टिकल्स है, जब ये निकलते हैं तो देखिए चूंकि ये पार्टिकल्स है तो इसके साथ साथ उसके मैस नंबर और चार्ज नंबर पर भी इफेक्ट होता है। अगर आप ये देखें तो इसका मैस नंबर पर इफेक्ट होता है अल्फा पार्टिकल का, क्योंकि इसमें 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स है। जब बीटा पार्टिकल निकलता है तो ये जस्ट चार्ज नंबर को चेंज करता है, क्योंकि इनका मैस जो है वो बहुत ज्यादा कम होता है, इसीलिए ये मैस नंबर को अफेक्ट नहीं करता। सो हम कहते हैं कि जब इससे रेडिएशन होती है, सो क्या होता है कि एक एलिमेंट जो है उनके न्यूक्लियस से जब अल्फा या बीटा पार्टिकल्स ये पार्टिकल्स निकलते हैं, सो वो एलिमेंट कन्वर्ट होता है दूसरे एलिमेंट में, यानी वो ट्रांसफॉर्म होता है किसमें, दूसरे एलिमेंट में ट्रांसफॉर्म, एक एलिमेंट से दूसरा एलिमेंट बन जाता है। तो इसकी जो मेजरमेंट है वो हम करते हैं, एक टर्म है जिसको हम हाफ लाइफ कहते हैं। हाफ लाइफ का मतलब ये है कि सपोज आपके पास एक ब्लॉक कंसिडर कर ले, ये एक एलिमेंट है, ब्लॉक ये है, उसका ब्लॉक फॉर्म में है, सपोज ये है 10 ग्राम्स, 10 ग्राम्स। सो अगर हम उतना टाइम कैलकुलेट कर लें, एक टाइम कैलकुलेट कर ले कि उसमें हाफ जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाए, हाफ एलिमेंट ये ट्रांसफॉर्म हो जाए और हाफ रह जाए, यानी 5 ग्राम जो है वो इसी का रह जाए, 5 ग्राम्स इसी का रह जाए, और 5 ग्राम्स जो है वो दूसरे में कन्वर्ट हो जाए, 5 ग्राम्स जो है वो अनदर, यानी ये उसी एलिमेंट का आ जाए हाफ, और जो ये हाफ है वो किसी डिफरेंट एलिमेंट का आ जाता है। सो हम कहते हैं कि हाफ ऑफ द एटम्स जब हमारे पास ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं दूसरे एलिमेंट में, तो उस टाइम को हम कहते हैं हाफ लाइफ, जितने टाइम में ट्रांसफॉर्म हो गया। तो बिल्कुल इसी तरह हमारे पास ये प्रॉब्लम है, द हाफ लाइफ ऑफ रेडियम इज 1600 ईयर्स। हाफ लाइफ हमें गिवन है रेडियम का, वो 1600 ईयर्स है। देखिए डेटा लेके ये हमारे पास जस्ट उसकी फिजिकल मीनिंग थी, हम किस तरह इस प्रॉब्लम को समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही इजी है, इनको हम सिंपल एक मैथमेटिकल इक्वेशन से एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन टाइप का हम बनाएंगे, उससे सॉल्व करेंगे इसको। सो हाफ लाइफ जिसको हम टी हाफ से डिनोट करते हैं, टी हाफ वो टाइम जिसमें हाफ ऑफ द एटम्स जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं दूसरे एलिमेंट में, वो रेडियम का कितना है 1600 ईयर्स, इतने टाइम में ये हाफ ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और टोटल मैस उसका गिवन है, मैस स्मॉल एम से इसको डिनोट करते हैं, वो है 120 ग्राम्स, इतना मैस है उनका रेडियम का,
हमारे पास इनिशियली इतना है, और जो हमें टोटल टाइम गिवन है कि अगर हमारे पास टाइम 4800 हो, 4800 ईयर्स, सो 4800 ईयर्स के बाद इस रेडियम में से कितना रेडियम बच जाएगा और कितना जो है रेडियम वो दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा. The half-life of radium is 1600 years. How much of 120 grams of radium will be left after 4800 years? So अगर इतने टाइम में, इसका मतलब ये है कि अगर 1600 years में ये हाफ ट्रांसफॉर्म हो जाता है, so 4800 years के बाद कितना बच जाएगा, ये हमने कैलकुलेट करना है. अब टोटल मास तो उनका गिवन है रेडियम का. देखिए एक बहुत ही सिंपल तरीके से हम यूं कर सकते हैं कि फर्स्ट जो टोटल टाइम है उसको हम डिवाइड करेंगे, सोल्यूशन यहाँ पर लेके. जो टोटल टाइम है फर्स्ट तो हम देखेंगे कि उसमें कितने हाफ लेव्स बनते हैं हमारे पास. अब अगर हम देखें, अगर हम टोटल टाइम को डिवाइड कर ले हाफ लाइफ पर, जो एक हाफ लाइफ है, टोटल टाइम डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ, वो आ जाएंगे नंबर ऑफ हाफ लेव्स. यानी अगर टोटल टाइम हम देखें उसको हाफ लाइफ पे डिवाइड करें तो हमारे पास ये आ जाएगा कि कितने हाफ लेव्स जो है वो इस टाइम में हमारे पास आ सकते हैं. सो टोटल जो हमारे पास टाइम है वो है 4800 ईयर्स. 4800 ईयर्स डिवाइडेड बाय 1600 ईयर्स. तो अगर आप देखें इसको डिवाइड कर ले आप तो क्या आता है आंसर हमारे पास, वो आता है 3. सो ये एक्चुअली हमारे पास, इसको हम n कह सकते हैं कि ये आ गया n हमारे पास. यानी जनरली कोई भी इसका आप सिंबल दे सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर जस्ट इसकी नंबर बता रहे हैं कितने हाफ लेव्स इसमें हो सकते हैं. तो इसका मतलब ये है कि 4800 ईयर्स में क्या होगा, ये 3 दफा जो है इसकी हाफ लाइफ हम वहां से ले सकते हैं. यानी अगर आप उसको एक हाफ लाइफ पे डिवाइड कर ले. सो देखिए एक हाफ लाइफ के बाद हमने देखा कि ये हाफ रह जाता है. सो अगर हमारे पास फर्स्ट स्टेप में हम देखें 3 हाफ लाइफ हम लेंगे, पहला हाफ लाइफ, फिर दूसरा, फिर तीसरा. सो फर्स्ट हाफ लाइफ में क्या होगा, इनिशियल मेस हम लेंगे. इनिशियल मेस है 120 ग्राम्स, और चूंकि ये हाफ लाइफ के बाद हाफ रह जाता है तो इसीलिए हम इसको 2 पे डिवाइड करेंगे. ये फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद, तो ये कितना रह जाएगा, 60 ग्राम्स. यानी जब एक हाफ लाइफ गुजर जाए, पास हो जाए, तो उसके बाद हमारे पास जो हाफ रेडियम है वो रह जाएगा 60 ग्राम, और जो हाफ है अनदर 60 ग्राम जो है वो दूसरे एलिमेंट में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा. अब नेक्स्ट में देखें, चूंकि 3 हाफ लीव्स हमारे पास बनती है इस टाइम में 4800 ईयर्स में, तो जो नेक्स्ट हाफ लाइफ होगा वो फिर क्या है कि वो चूंकि 60 ग्राम हमारे पास रेडियम रहता है, अब 120 ग्राम नहीं है, अब हमारे पास टोटल रेडियम जो 60 ग्राम रहता है, तो अब हम 60 को हाफ कर लेंगे. यानी अब नेक्स्ट जो हाफ लाइफ होगा वो इसमें से होगा. सो 60 ग्राम डिवाइडेड बाई 2, नेक्स्ट में से हमारे पास आ जाएगा 30 ग्राम्स. यानी अगर अब 1600 ईयर्स के बाद देखें सो ये हाफ हो जाएगा 60 ग्राम. फिर 1600 ईयर्स मोर अगर आप देखें, यानी 1600 प्लस 1600, 3200 ईयर्स के बाद फिर ये 30 ग्राम रह जाएगा. अब चूंकि 3 हाफ लीव्स है हमारे पास, तो इसीलिए नेक्स्ट एक और हाफ लाइफ इसकी हम लेंगे यहाँ पर, और इसमें से चूंकि हमारे पास अब ये 30 ग्राम्स रहता है, सो इसीलिए 30 ग्राम्स को फिर हाफ करेंगे अनदर थर्ड हाफ लाइफ में, सो वो रह जाएगा 15 ग्राम्स. यानी अगर 4800 ईयर्स के बाद हम देखें, सो जो हमारे पास 120 ग्राम रेडियम था वो अब कितना रह जाएगा, 15 ग्राम्स, और बाकी जो रेडियम है 105 वो दूसरे एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा. सो ये हमारे पास आता है उसका आंसर.